सो हेलो गाइस, वेलकम माई चैनल वंस अगेन। तो शायद पिछले दिन हम लोगों ने 50 तक किया था, तो चलिए अब 51 से शुरुआत करते हैं। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया मेरे को अपलोड करने में। मैं दोपहर को कर रहा हूँ, मतलब आपको 3 बजे तक ये वीडियो मिल जाएगा। अच्छा, तो 51 द नॉन सेटाइटी एजम्पशंस इम्प्लाइज दैट इंडिफरेंस कर्व विल बी। तो बोला है नॉन सेटाइटी एजम्पशंस इम्प्लाइज क्या करता है कि इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। ठीक है, नॉन सेटाइटी में। তারপরে হায়ার ইন্ডিফারেন্স কার্ভ রিপ্রেজেন্ট, তাহলে বলছে हायर इंडिफरेंस कर्व की रिप्रेजेंट करे। हायर इंडिफरेंस कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हायर यूटिलिटी करता है। तो बता दूं पहले, ये जो भी बीच में से देख रहे हैं ये पार्ट 2 है। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 है जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, टाइम नहीं बचा था इसलिए मैं नहीं कर पाया। तो चलिए, यहाँ पर हो गया हाई यूटिलिटी। उसके बाद 53 विच वन इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो बोला है इसमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है इंडिफरेंस कर्व में। तो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ये याद रखना है। इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो क्या होगा, इंडिफरेंस कर्व कैन टच और इंटरसेक्ट ईच अदर इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इंडिफरेंस कर्व। ये आप एग्जाम देने से पहले आप ये थोड़ा देख के जाना। ठीक है, मतलब वीडियो 2x में चला लेना। हर जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये तो 4 चैप्टर का पार्ट 2 है, इसके बाद 5th चैप्टर होगा, ऐसे ही होगा। और जो लोग भी मेरा ट्यूशन ज्वाइन करते उसको तो इन्फॉर्मेशन पता ही होगा भाई, पिछले वीडियो में देख लिया। फिर भी मैं नंबर दे देता हूँ, उसमें आप चाहें तो जाके ये PDF ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा 8910475400, आपको PDF मिल जाएगा। उसके बाद एल सेप इंडिफरेंस कर्व इम्प्लाइज दैट टू गुड्स आर। तो बोला है एल सेप इंडिफरेंस कर्व इम्प्लाई करता है दोनों गुड को। तो दोनों गुड क्या है एल सेप में, कि दोनों अपने परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ईच अदर के। उसके बाद ऑन अ बजट लाइन एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, यूटिलिटी भी सेम रहता है, और हम दो गुड्स को सेम परचेज भी करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव होगा बजट लाइन में। उसके बाद बजट लाइन को हम और क्या बोलते हैं, प्राइस लाइन बोलते हैं। ये थोड़ा रखने वाला चीज़ है। इफ़ मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस प्राइस ऑफ द गुड्स रिमेनिंग द सेम, तो क्या होगा। तो देखिए, ये थोड़ा सा मतलब कोचिंग में मैंने एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पर शॉर्ट में ही कर देता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर जो प्राइस है गुड्स का वो तो सेम ही है, 1 रुपये का ही है, लेकिन आपका जो इनकम है उस इनकम से आपसे 1 क्वांटिटी अफोर्ड कर सकते थे उसका। लेकिन जब आपका क्या बोला है कि इनकम राइज हो गया आपका। ठीक है, आपका इनकम भी राइज हो गया, तो क्या करेंगे आप, तो आप और ज़्यादा कंज्यूम करते चले जाएंगे, 2 क्वांटिटी 3 क्वांटिटी। तो क्या होगा, ये जो शिफ्ट है ये पैरेलल शिफ्ट होता रहेगा। किस तरफ होगा, विल हैव अ पैरेलल शिफ्ट टू द राइट। ओके, सो नेक्स्ट, इसके बाद आइए, ये हो गया था ना, ओ हाँ हो गया था। उसके बाद आइए 58 में, if a good is measured if a goods is measured in a horizontal axis falls, other things remaining the unchanged। तो बोला है अगर कोई भी गुड का प्राइस जो है हॉरिजेंटल एक्सिस में फॉल करता है और कोई भी चेंज नहीं होता है, तो क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, सब कुछ फिक्स है, लेकिन क्या बोला है कि हॉरिजेंटल लाइन से फॉल हो रहा है। ठीक है, तो फॉल हो रहा है मतलब क्या, राइट साइड पैरेलल शिफ्ट हो रहा है, तो देयर विल बी अ पैरेलल शिफ्ट ऑफ द बजट। उसके बाद if a price of a goods measured on the vertical axis rises, other things remaining the same। तो बोला है कि अगर मान लीजिए कोई भी गुड्स वर्टिकल एक्सिस से फॉल कर रहा है, ठीक है, मतलब प्राइस फॉल कर रहा है, तो रिमेनिंग द चेंज, तो क्या होगा। तो ये था लाइन, क्या बोला, प्राइस फॉल कर रहा है, मतलब वर्टिकल लाइन ये था, प्राइस मान लीजिए 2 था, तो प्राइस क्या बोला, घट रहा है, मतलब प्राइस यहाँ पर 1 यहाँ पर आ गया, मतलब क्या, ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ मतलब कहाँ, लेफ्ट साइड जा रहा है, तो क्या होगा, देयर विल बी अ पैरेलल शिफ्ट ऑफ द बजट टू द लेफ्ट। बहुत ही आसान तरीके से गाइस आपको समझा रहा हूँ मैं। कोचिंग में और भी बढ़िया तरीके से मैंने समझाया है, ये तो आपके ऊपर है आप कहाँ पे ज्वाइन करते हैं। उसके बाद इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द कंज्यूमर। तो बोला है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में इक्विलिब्रियम पॉइंट कंज्यूमर का कहाँ होता है, जहाँ पर यूटिलिटी
और सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होता है कंज्यूमर का, ठीक है। देखिए हम कोई भी प्रोडक्ट करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो क्या किस लिए करते हैं, ताकि कंज्यूमर का बेनिफिट हो, कंज्यूमर का सेटिस्फाई हो, नहीं तो आपका प्रोडक्ट बिके कभी नहीं, तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। ओके, उसके बाद 61, द सेकेंड ऑर्डर और सफिशियंट कंडीशन ऑफ अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज दैट इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो क्या होगा सेकेंड ऑर्डर सफिशियंट कंडीशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कि वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। ये थोड़ा बहुत रटने वाला चीज़ है, अगर आप ये वीडियो को 2x में चला के 2 बार 3 बार सुन लेते हैं तो आपको आराम से याद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद द फुल नेम ऑफ आईसीसी कर्व, तो बोला है आईसीसी कर्व का फुल फॉर्म क्या है, इनकम कंजम्पशन कर्व, ये तो आसान था। उसके बाद पीसीसी का फुल फॉर्म क्या है, प्राइस कंजम्पशन कर्व, ये सबको तो आपको आता ही होगा। उसके बाद आईसीसी क्या ट्रेस आउट करता है, इनकम इफेक्ट को। उसके बाद पीसीसी क्या ट्रेस आउट करता है, प्राइस इफेक्ट को। उसके बाद बोला है कि दोनों ही गुड्स अगर नॉर्मल है, ठीक है, अगर दोनों ही गुड्स यहाँ पर नॉर्मल है तो आईसीसी कर्व क्या होगा, तो आईसीसी क्या होगा, अपवर्ड राइजिंग होगा, नॉर्मल गुड्स अब ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। सपोज कमोडिटी एक्स इज मेजर्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वाई ऑन द वर्टिकल एक्सिस, द इनकम हॉरिजॉन्टल इफेक्ट क्या होगा, तो बोला है ये है, यहाँ पर हम एक्स को मेज़र कर रहे हैं और वर्टिकल में हम वाई को मेज़र कर रहे हैं। तो आईसीसी हॉरिजॉन्टल आईसीसी कर्व इम्प्लाइज, तो क्या होगा यहाँ पर, एन इनकम इफेक्ट इज 0 ऑन गुड एक्स बट पॉजिटिव ऑन गुड वाई। तो इनकम इफेक्ट 0 होगा एक्स में और पॉजिटिव होगा वाई में। उसके बाद 68, when a commodity x is plotted on the horizontal axis and commodity y is plotted on the vertical axis, a vertical ICC क्या होगा, इनकम इफेक्ट इज 0 ऑन गुड y but पॉजिटिव ऑन गुड x। उसके बाद इन्फीरियर गुड्स इज अ गुड फॉर विच इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। तो इन्फीरियर गुड ऐसा गुड है जिसमें इनकम इफेक्ट नेगेटिव में होता है, अगर इनकम कम है तभी आप इन्फीरियर गुड्स खरीदेंगे। अगर आपको ये भी नहीं आता तो पार्ट 1 में जाइए, जाके फिर से देखिए वीडियो को, इसमें मैंने इन्फीरियर गुड्स को समझाया है। उसके बाद when a consumer spends his entire income on good x and y, which of the following statement is wrong, तो both goods, तो अच्छा तो बोला है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये गलत दिया हुआ है। तो बोथ गुड्स एक्स एंड वाई आर इन्फीरियर, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इन्फीरियर में इतना खर्चा नहीं करते। अकॉर्डिंग टू हिक्स रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन द रिमेनिंग द सेम इज बजट लाइन। प्राइस इफेक्ट मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड ऑफ अ कमोडिटी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसमें से कौन सा ठीक है, ऑल गिफेन गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स, ऑल इन्फीरियर गुड्स आर गिफेन गुड्स इज सब कैटेगरी ऑफ इन्फीरियर गुड्स। तो इसमें से फर्स्ट एंड 3 जो होगा वो सही होगा, ऑल इन्फीरियर गुड्स आर गिफेन गुड्स, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर गिफेन गुड्स, तो इनमें से कौन सा कंडीशन नहीं है गिफेन गुड्स के लिए, द गुड्स मस्ट बी अ लग्जरी गुड, ये इसमें से कंडीशन नहीं है, क्योंकि गिफेन गुड्स क्या होता है, गिफेन गुड्स होता है जो भी नीडेड आइटम्स होता है, नॉर्मल गुड्स होते हैं, और इन्फीरियर गुड्स के अंदर ब्राउन राइस ये सब चीज़ आता है। सेकेंड वेव इन्फीरियर गुड्स इज गुड फॉर विच, तो इन्फीरियर गुड्स किन लोगों के लिए अच्छा होता है, जिनका इनकम इफेक्ट नेगेटिव है, तो मैंने आपको पहले ही समझाया था। उसके बाद गिफेन गुड्स में भी डिफाइन एज द स्ट्रांगली इन्फीरियर गुड्स फॉर विच, गिफेन गुड्स को हम स्ट्रांगली इन्फीरियर गुड्स कहाँ बोल सकते हैं, जहाँ पे नेगेटिव इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से। नॉन सैटिटी अजम्पशन इम्प्लाइज दैट एमयू ऑफ अ गुड इज डिमिनिशिंग, ये सब तो पहले ही समझा चुके हैं इस मतलब पिछले वीडियो में। उसके बाद द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमयू इज अ गुड इन मार्शलियन थ्योरी इम्प्लाइज दैट द डिमांड कर्व फॉर गुड विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। यूटिलिटी मे बी डिफाइन एज द पावर ऑफ द कमोडिटी टू सेटिस्फाई वांट्स, यूटिलिटी क्या है, पावर है कमोडिटी को सेटिस्फाई करने, मतलब कमोडिटी परचेस, द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। उसके बाद द एम ऑफ अ कंज्यूमर इन एलोकेटिंग हिज इनकम टू मैक्सिमम हिज यूटिलिटी, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी करना पड़ेगा। उसके बाद 81, इन मार्शलियन थ्योरी इट इज़ एश्योर्ड दैट यूटिलिटी इज कार्डिनल मेजरेबल एंड यूटिलिटी फंक्शनल इंटरडिपेंडेंट, तो क्या होगा, कार्डिनली मेजरेबल होगा और फंक्शनली इंडिपेंडेंट होगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इन हिग्स एलियन इनडिफरेंस कर्व थ्योरी इट इज एज्यूम दैट यूटिलिटी इज ऑर्डिनरी मेजरेबल एंड फंक्शंस आर इंटरडिपेंडेंट, ऑर्डिनरी मेजरेबल है और फंक्शन इंटरडिपेंडेंट है हिग्स एलियन के हिसाब से। द इकोनॉमिकली रेलिवेंट रेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी कर्व इज पोर्शन विच इज, तो बोला इकोनॉमिक रेलिवेंट रेंज में टोटल यूटिलिटी कर्व पोर्शन क्या होता है,
तो टोटल यूटिलिटी इज राइजिंग एट डिक्लाइनिंग रेट। उसके बाद आफ्टर रीचिंग द सैचुरेशन पॉइंट कंजम्पशन एडिशनल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी विल कॉस्ट, टोटल यूटिलिटी क्या होगा, राइज होगा और मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करेगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज आर एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ अल्फ्रेड मार्शल, तो अल्फ्रेड मार्शल का नेम एसोसिएट है मार्जिनल यूटिलिटी की थ्योरी में। उसके बाद द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल थ्योरी क्या है, तो एम यू एक्स बाई पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई बाई पी एक्स, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या होगा, एम यू एक्स बाई पी एक्स ये इक्वल टू एम यू वाई बाई पी वाई। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू मार्शलियन थ्योरी द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज फॉलिंग। ठीक है, मार्जिनल थ्योरी के हिसाब से मार्जिनल यूटिलिटी कर्व क्या होता है, फॉल करता है। उसके बाद यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी क्या होता है, इज सेम फॉर ऑल द कंज्यूमर, हर कंज्यूमर के लिए मार्जिनल यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी सेम होता है, मतलब सबका सेटिस्फेक्शन सेम होगा सब कंज्यूमर्स के लिए। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है। उसके बाद टोटल यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम द कंज्यूमर्स फ्रॉम अ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी माइनस टोटल यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम हिम इन माइनस वन यूनिट इज, तो इसमें से बोला टोटल यूटिलिटी डेराइव करेगा अगर कंज्यूमर से इन यूनिट में, तो टोटल यूटिलिटी फ्रॉम इन माइनस वन यूनिट इज, तो क्या बोला है कि टोटल यूटिलिटी जो है कंज्यूमर का, उसमें से हम अगर माइनस करेंगे यूटिलिटी डेराइव बाय हिम तो क्या आएगा, कंज्यूमर सरप्लस फॉर nth यूनिट। उसके बाद एम यू ऑफ द nth यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज गिवन बाई टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस वन। सर एम यू ऑफ अ गुड में भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो इसमें होगा ऑल ऑफ द अबव, सब हो सकता है। उसके बाद 93 assume that a person drink 3 cups of milk, he drinks the fourth, तो उसमें से क्या होगा, तो ये होगा तो द यूटिलिटी ऑफ द फोर्थ कप ऑफ अ मिल्क। ठीक है, तो मार्जिनल में अगर मान लीजिए एक ग्लास था, दो ग्लास, एक सेकंड, एक ग्लास मिल्क, दो तीन चार, ये 4 ग्लास मिल्क है। अगर सब में 10-10 करके कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना कंज्यूम होगा, 10 इंटू 2 20, सो 10 इंटू 1 10, ये आएगा 20, ये आएगा 30, ये आएगा 40। तो हम इसमें से यूटिलिटी क्या करेंगे, जो यूटिलिटी होगा फोर्थ कप में, उसके बाद 94 अकॉर्डिंग टू मार्शलियन थ्योरी ट्यू कर्व इज क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। डिमिनिशिंग एमयू मींस जो है टोटल यूटिलिटी जो है वो राइज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट में। तो ये मैं आपको ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि ये पार्ट 1 में मैंने पूरा अच्छे तरीके से कवर कर चुका हूँ मैं, तो अब जाके पार्ट 1 वाला वीडियो देखिए, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर इसमें नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सब पढ़ाया हुआ है, एक चीज़ को 2 बार रिपीट करने का आदत नहीं है मेरे में। इन मार्शलियन यूटिलिटी थ्योरी द एरिया अंडर द डिमांड कर्व फॉर अ गिवन गुड मेजर्स टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो मार्शलियन थ्योरी के एरिया के अंदर में डिमांड कर्व फॉर अ गुड्स गिवन मेजर्स इज क्या होगा, टोटल यूटिलिटी। उसके बाद द टोटल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी कैन बी मेजर्ड बाय एडिंग अप एमयू ऑफ ऑल यूनिट्स, दैट इज एमयू वन, मतलब सब मार्जिनल यूटिलिटी को प्लस करना पड़ता है। उसके बाद व्हाट हैपेंस व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, तो क्या होगा, टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज होगा और मार्जिनल यूटिलिटी भी इंक्रीज होगा। उसके बाद एमयू विल बी बिलो हॉरिजॉन्टल एक्सिस व्हेन एमयू इज कांस्टेंट, अगर एमयू कांस्टेंट है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नीचे से जाएगा। इन यूटिलिटी थ्योरी अ कंज्यूमर रीचेस इक्विलिब्रियम वेयर, तो इक्विलिब्रियम कब पहुंचता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस होता है। उसके बाद यूटिलिटी क्या होता है, एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस गुड्स कहाँ पे डील करता है, लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी, तो दोनों गुड्स के अंदर यहाँ पर वेरियस गुड्स में हम एक्सपेंडिचर को मेजर कर सकते हैं। तो when the consumer spends his income in such a way that the majority of each rupee of spend on the goods is same, तो सब कब्स होता है जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कर देते हैं, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं तब ये ईच रुपी जो स्पेंड ऑन गुड्स है वो सेम रहता है। उसके बाद ए फॉलिंग ऑफ एमयू कर्व इज इल्यूज दैट द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग एमयू in utility theory a curve that first moves upwards and then downwards naturally is called total utility curve. Average utility stands for total utility derived by number of units consumed. टोटल यूटिलिटी कर्व होच्छे फर्स्ट राइज करता है, पहले इंक्रीज होता है, उसके बाद फॉल करता है, उसके बाद फिर से इंक्रीज होता है, तो क्या होगा, फर्स्ट राइजेस एंड देन फॉल्स। इन इंडिफरेंस कर्व अप्रोच डज नॉट एज्यूम, कौन सा चीज़ इनमें से एजम्पशन नहीं है इंडिफरेंस कर्व का,
तो वो है डिमिनिशिंग मार्जिनल एमआरएस। उसके बाद मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये इंडिफरेंस कर्व इज जनरली कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन से। और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होता है, मार्जिनल सिग्निफिकेंस ऑफ वन गुड्स इन टर्म्स ऑफ अदर, ठीक है, एक और दूसरे पे मार्जिनल में हम कंपेयर करते रहते हैं। क्या बात, एन एल सेप इंडिफरेंस कर्व सोर्स क्या करता है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटरी है, एल सेप मतलब कॉम्प्लीमेंटरी। ए बजट लाइन सोर्स ऑल ऑफ द प्राइस ऑन एक्स दिखाता है, वाई दिखाता है, और कंज्यूमर का इनकम क्या है वो भी दिखाता है। एंड इट इंडिफरेंस कर्व इज यूजुअली ड्रॉ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन इन ऑर्डर टू इल्यूस्ट्रेट डिमिनिशिंग एमआरएस। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व अप्रोच क्या करता है, डिमिनिशिंग एमआरएस। उसके बाद ऑल पॉइंट ऑन द बजट लाइन क्या होता है, इक्वल एक्सपेंडिचर होता है। बजट लाइन में हम सब में मतलब इक्वली एक्सपेंडिचर करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं। ये मूवमेंट अलॉन्ग इन इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट क्या करता है, ऑल ऑफ द अबव, प्राइस इफेक्ट भी दिखाता है, हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी दिखाता है, और इनकम इफेक्ट भी दिखाता है। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग सिंस एमआरएस इज डिमिनिशिंग, और एमआरएस घट रहा है तो इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। कंज्यूमर सरप्लस एज ओरिजिनली बीन डिस्कस इन, कहाँ पे डिस्कस किया है, मार्जिनल में भी डिस्कस किया है, इंडिफरेंस में भी किया है। ए कंज्यूमर डिमांड कर्व में भी ऑब्टेन फ्रॉम पीसीसी कर्व, तो कंज्यूमर डिमांड कर्व कहाँ से डिराइव होता है, प्राइस कंजम्पशन कर्व से। उसके बाद इन केस ऑफ गिवन गुड्स द डिमांड कर्व इज अपवर्ड राइजिंग, गिवन गुड्स के बारे में क्या होता है, हमेशा डिमांड इंक्रीज होता रहता है। गिवन मतलब जो चीज़ हमको ज़रूरत है, जैसे कि आलू प्याज वगैरह वगैरह। वही सोचो कहाँ गया। उसके बाद विच वन इज नॉट द एजम्पशन ऑफ मार्शलियन थ्योरी, कांस्टेंट एमयू ऑफ मनी, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक एजम्पशन नहीं है मार्शलियन थ्योरी में। उसके बाद विच इज नॉट द एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, कार्डिनल यूटिलिटी, ये इसमें नहीं है एजम्पशन। उसके बाद द फॉलोइंग पार्ट ऑफ थ्योरी कर्व इंडिकेट्स नेगेटिव एमयू, ठीक है। तो जब पॉय होता है तो मार्जिनल यूटिलिटी तो कम ही होगा, पता है। आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, छोड़िए। यहाँ पर मैं ऐड स्क्रीन करके दिखा दूँगा, शायद आपको अभी दिख रहा होगा, तो इसमें आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।